हम तो डिसीजन तुरंत ले लेते हैं। जैसे मान लो हमसे कोई पूछे 5 और 3 में से कौन बड़ा है, हम देखेंगे और तुरंत बता देंगे कि इसमें से 5 बिगेस्ट नंबर है। यही सवाल हम कंप्यूटर से पूछे तो कंप्यूटर हमारे जैसा सोच नहीं पाता, तो कैसे डिसाइड करेगा कि 5 बिगेस्ट या 3? तो कंप्यूटर कैसे डिसीजन लेता है इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे हमारा पूरा दिन डिसीजन लेने में ही ख़त्म हो जाता है। जैसे हम सुबह सुबह सोचते हैं कि उठे या नहीं और घूमने जाना चाहिए या नहीं, तो ऐसे हम पूरे दिन डिसीजन लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। इसे पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं डिसीजन मेकिंग। तो हम देख लेते हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, हम डिसीजन कैसे लेते हैं अपने रियल लाइफ में। वी मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशन। हम कंडीशन के बेस पे डिसीजन लेते हैं, वही हमारा डिसीजन मेकिंग कहलाता है। डिसीजन कैसे लेते हैं वो एक बार हम समझ लेते हैं। जैसे कि इस बच्चे को स्कूल जाना है, तो इसके सामने दो रास्ते हैं, एक हार्ड और एक इजी। तो ये बच्चा अब डिसीजन लेगा कि ये किस रास्ते से अपने स्कूल तक जाएगा। अगर इसे जल्दी जाना होगा तो ये इजी वाला रास्ता चुनेगा, नहीं तो फिर हार्ड वाला। तो कंडीशन ये है कि जल्दी पहुंचना है, इजी वाला रास्ता चूज़ करेगा और इजी वाले पे चल पड़ेगा। तो ऐसे हम रियल लाइफ में डिसीजन लेते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कि हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट की हेल्प से कंप्यूटर हमारा डिसीजन लेता है। पहला स्टेटमेंट है हमारा इफ़ स्टेटमेंट, दूसरा है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ़, फिर पांचवा है स्विच स्टेटमेंट, फिर छठा है हमारा टर्नरी स्टेटमेंट। इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ ये पहला इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। तो हम इनको कैसे पढ़ेंगे पहले ये देख लेते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इफ़ स्टेटमेंट, फिर उसके बाद व्हाट इज़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट, फिर उसके बाद हम फ्लो चार्ट देखेंगे दोनों के, फिर उसके बाद उसके सिंटैक्स देखेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल देखेंगे और उसे VS कोड में रन करके आपको दिखाएंगे कि कोड कैसे काम करता है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, इसी से हम इफ़ स्टेटमेंट इफ़ एल्स स्टेटमेंट को समझेंगे। इफ़ यू आर अबव 18 ईयर्स ओल्ड, इफ़ यू आर अबव 18 ईयर ओल्ड यू कैन ड्राइव। अगर आप ड्राइव करना चाहते हो तो आपका एज 18 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप कार ड्राइव कर सकेंगे। फिर दूसरा कंडीशन है इफ़ एज इज़ बिलो 18 ड्राइविंग इज़ नॉट अलाउड। अगर आपका एज 18 से कम होगा तो आप ड्राइविंग नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा नॉट एलिजिबल टू ड्राइव। तो इसमें हमारा कंडीशन था कि 18 से अगर आपका एज बराबर या 18 से ज़्यादा होगा तो आप एलिजिबल हो कार चलाने के लिए, अगर उससे कम होगा तो आप एलिजिबल नहीं हो ड्राइव करने के लिए। अब है हमारा इफ़ स्टेटमेंट। तो अब हम देख लेते हैं इफ़ स्टेटमेंट किसे कहते हैं। द इफ़ स्टेटमेंट इज़ द सिंपलेस्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट एक सिंपल डिसीजन मेकिंग है। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू द कोड इनसाइड द इफ़ ब्लॉक रन्स। अगर आपका कोड ट्रू होगा तो इफ़ ब्लॉक आपका रन हो जाएगा। द इफ़ कंडीशन इज फॉल्स द कोड इज एंड। अगर आपका कंडीशन फॉल्स होगा तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो अब हम इफ एल्स के फ्लो चार्ट को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ सबसे पहले लिखा है स्टार्ट, तो हमारा यहाँ से पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद लिखा है कंडीशन, तो यहाँ पे कंडीशन लिखा जाएगा और यहाँ कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हमारा कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो हमारा प्रोग्राम कुछ प्रिंट नहीं करेगा और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये था हमारा इफ एल्स का फ्लो चार्ट। अब हम इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स देख लेते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे सिंटैक्स। तो यहाँ पे लिखा है इफ, फिर उसके बाद कंडीशन, फिर उसके बाद ओपन करली ब्रेसेस, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर फॉल्स होता है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा।
सिंटैक्स के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इफ़ चेक अ कंडीशन, इफ़ जो हमारा कंडीशन चेक करेगा। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू, जब कंडीशन ट्रू होगा, कोड इनसाइड रन, इफ़ के अंदर का कोड हमारा रन हो जाएगा। इफ़ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो नथिंग हैपेंस, कुछ भी नहीं होगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स अब देख लेते हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट ऑन ब्लॉक्स ऑफ, if else statement is used to execute on block of code when a condition is true and another block when the condition is false। इसका मतलब है अगर हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर कंडीशन हमारा फॉल्स होगा तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब हम इसके फ्लो चार्ट को देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ से हमारा लिखा है स्टार्ट, तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होगा फिर उसके बाद इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद एंड हो जाएगा प्रोग्राम। इफ़ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स देख लेते हैं। तो ये रहा सिंटैक्स। तो इफ़ लिखा है, फिर उसके बाद कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, फिर ओपन करली ब्रेसेस, कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ़ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा इफ़ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर उसके बाद है एल्स, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर इसका हम एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू तो इफ़ ब्लॉक रन, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इफ़ ब्लॉक रन हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स ब्लॉक रन हो जाएगा। ऑन ऑफ देम विल ऑलवेज एग्जीक्यूट, इसमें एक ना एक जरूर एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम चलते हैं अपने VS कोड में, आपको कोड रन करके आपको दिखाएंगे। तो अब हम आ चुके हैं अपने VS कोड एडिटर में। तो ये रहा आपके सामने एक कोड। तो इसे हम लाइन बाय लाइन पहले समझेंगे, हर एक लाइन को पहले डिटेल में समझेंगे। पहला लाइन है हमारा हैश इंक्लूड stdio.h, इसमें हमारा प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड होता है इनपुट आउटपुट के लिए। ये हमारा इंट मेन फंक्शन, ये हमारा प्रोग्राम का मेन फंक्शन, यहीं से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। फिर उसके बाद ओपन करली ब्रेसेस, फिर यहाँ पे हमने एज वेरिएबल को डिफाइन किया। एज हम जो लेंगे इंटीजर लेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे इंट डेटा टाइप का यूज़ किया है। तो यहाँ पे एज वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। फिर उसके बाद हम प्रिंट टैप में लिखेंगे एंटर योर एज, यूज़र से हम यहाँ पे एज एंटर करवाएंगे। स्कैनफ के हेल्प से हम यूज़र से इनपुट लेंगे। यहाँ %d इसलिए क्योंकि हमारा एज जो होगा इंटीजर में होगा, तो इसीलिए हम यहाँ %d का यूज़ किए हैं। इफ़ फिर उसके बाद कंडीशन एज इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, एज अगर 18 से ज़्यादा होगा तब ट्रू होगा, नहीं तो कम होगा तो फॉल्स। अगर मान लो यूज़र ने 18 से ज़्यादा प्रिंट, मान लो 20 दिया, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा यू आर एलिजिबल टू ड्राइव। जैसे कि हमने यहाँ प्रोग्राम रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। प्रोग्राम रन करके हमने यूज़र से इनपुट लिया, जैसे यहाँ पे लिखे एंटर योर एज, तो हम यहाँ पे एज एंटर करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे 20 एज एंटर कर दिया, तो देखना यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। तो हमारा यहाँ प्रिंट हो चुका है यू आर एलिजिबल टू ड्राइव। 18 से कम एज लेकर देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा 17, तो यहाँ पे आउटपुट कुछ नहीं आया। देख लीजिए यहाँ बिल्कुल खाली है, यहाँ पे प्रोग्राम हमारा एंड हो गया है। तो ऐसे ही हम इफ़ एल्स के प्रोग्राम को देख लेते हैं। ये तो हो गया इफ़ का प्रोग्राम। तो यहाँ इफ़ एल्स के प्रोग्राम में बस यहाँ पे एल्स का पार्ट ऐड हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे एल्स का पार्ट ऐड हो चुका है, जैसे कि वही कंडीशन है, अगर एज 18 से ज़्यादा होगा, एज इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, अगर 18 से ज़्यादा होगा तो हमारा ट्रू हो जाएगा और प्रिंट होगा यू आर एलिजिबल टू ड्राइव। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तो वही हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट हो जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू ड्राइव। तो ऐसे हमारा इफ एल्स का प्रोग्राम वर्क करता है। तो हम इसे भी रन करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने रन कर दिया है। 18 से ज़्यादा नंबर डाल के देखते हैं क्या आता है। तो हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा यू आर एलिजिबल टू ड्राइव। 18 से कम कुछ भी नंबर डालेंगे तो हमारा कंडीशन फॉल्स होगा
और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू ड्राइव। तो आप यहाँ पे टर्मिनल में देख सकते हैं आउटपुट आ चुका है। तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट वर्क करता है। आशा करता हूँ आपको लाइन बाय लाइन कोड समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने आज ये कंडीशनल स्टेटमेंट ही पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इफ़ स्टेटमेंट पढ़े और इफ़ एल्स स्टेटमेंट, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चारों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।